हेलो, नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, और इस विदेशी आक्रमण में हम आज पढ़ेंगे ये ए वाला, अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदेशी आक्रमण, अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। भारत और अरब के बीच 7वीं सदी से ही संपर्क आरंभ हो गए थे, लेकिन जो राजनीतिक संबंध है वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के दौरान स्थापित हुए थे। अब भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो अरब आक्रमण हुआ था और एक तुर्क आक्रमण। तो जो अरब आक्रमण था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और जो तुर्क आक्रमण है वो किसके नेतृत्व में हुए थे? एक तो महमूद गजनबी के नेतृत्व में और दूसरा मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में। तो अब हमें जो पढ़ना है वो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है अरब आक्रमण, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। तो अरब आक्रमण के सबसे पहले कारण क्या थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से अरब निवासियों ने यहाँ पे आक्रमण करने का सोचा? तो पहला पॉइंट है क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा। जो उमैयद खलीफा था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। उस टाइम अरब के अंदर जो उमैयद खलीफा था वो रूल करता था। दूसरा है इस्लाम का प्रसार। धर्म का प्रसार भी एक प्रमुख उद्देश्य था अरब आक्रमण का। फिर है भारतीय शासकों द्वारा हमलों का प्रतिशोध। श्रीलंका से इराक जा रहे एक जहाज को देवल बंदरगाह के पास लूट लिया गया था। इराक के जो गवर्नर हैं हज्जाज ने सिंध के शासक, उस टाइम सिंध में शासक कौन था? दाहिर। तो इराक का जो गवर्नर है हज्जाज, उसने सिंध के शासक दाहिर से हर्जाना मांगा, लेकिन दाहिर ने कहा कि समुद्री लुटेरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और इससे नाराज होकर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। कहाँ? सिंध। अरोर की लड़ाई या रावर का युद्ध। तो उस टाइम सिंध पे जो शासक था, जो रूल कर रहा था, वो था दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम ने आके लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का नाम था अरोर की लड़ाई भी कह सकते हैं, रावर का युद्ध भी कह सकते हैं, सिंध का युद्ध भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच 711-712 ईस्वी में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राजा जो दाहिर है वो पराजित हुए। अरब आक्रमण का प्रभाव। अब जो अरब आक्रमण है उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है राजनीतिक प्रभाव, सीमित प्रभाव। अरब आक्रमणकारियों का जो प्रभाव है वो सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहा, क्योंकि वे उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों से नहीं भिड़े। राजनीतिक कमजोरी का खुलासा। इस आक्रमण ने भारत के हिंदू शासकों की कमजोरियों और आपसी मतभेदों को उजागर किया, जिससे तुर्क जैसे अन्य आक्रमणकारियों को भी भारत में सफलता मिली। फिर है इस्लामी राज्य की स्थापना। इस युद्ध ने सिंध में इस्लामी शासन की नींव रखी। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? इस्लाम का प्रवेश। अरबों के माध्यम से भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। धर्मांतरण। एक बड़ी संख्या में लोगों को मुसलमान बनाया गया। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव कौन कौन से पड़े? तो एक तो ज्ञान का आदान प्रदान। अरबों ने भारतीय ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। सांस्कृतिक मिश्रण। भारतीय और इस्लामी संस्कृति का मिश्रण हुआ, खासकर वास्तुकला और संगीत के क्षेत्र में। व्यापार में वृद्धि। अरबों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। सैन्य प्रभाव क्या पड़ा अरब आक्रमण का?
नई तकनीकों का आगमन, अरबों के साथ नेप्था और मंजनीक जैसे नए हथियार भी आए। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव कंप्लीट हुआ। थैंक यू।